बहुत छोटा होने की निशानी है। और जो पहले से ही छोटा हो उसे काटकर या तोड़कर छोटा करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे आईना दिखाने की जरूरत है। हे भटकाती परी, इस घमंडी पर्वत का घमंड करना है हमेशा के लिए चूर चूर। बना दे इससे भी विशाल पर्वत, जिसे देखकर हो जाए इसका घमंड हमेशा के लिए दूर। देख लो महामाई, घमंडी पर्वत के पीछे उससे भी विशाल पर्वत बनाकर बिना उसे तोड़े या काटे मैंने उसका घमंड तोड़ दिया और वो अपने आप छोटा बन गया। वाह बालवीर वाह, आज तक जो काम किसी ने नहीं किया वो तूने करके दिखाया। हाँ बालवीर, तुमने मुझे बता दिया कि हमेशा संसार में कोई न कोई आपसे ऊंचा है, आपसे शक्तिशाली है। बालवीर, तुमने मेरा घमंड तोड़ दिया और शर्त के अनुसार मैं तुम्हें तुम्हारा पहला सुनहरा मोती दूंगा। महेश, क्या हो गया हमारे बच्चों को? जिस उम्र में उनके हाथों में खिलौने होने चाहिए, उस उम्र में उनके हाथों में दवाई है। प्लीज स्मिता, तुम हिम्मत मत हारो। अगर तुम हिम्मत हार जाओगे तो बच्चों को कौन संभालेगा? और फिर तुम ये क्यों नहीं सोच रही हो कि मानव और महर पर निगरानी रखने के लिए हम हैं? हाँ, बल्लू बेचारा तो अकेला है अपने चाचा के साथ, उसकी भी तो उम्र बड़ी होगी ना। मोटे भाई, ये सब मेरी वजह से हुआ है। तेरी वजह से? मोटा भाई, मैं हमेशा भगवान जी से कहता था ना कि मुझे जल्दी से बड़ा कर दो, तो मुझे लगता है शायद उन्होंने मेरी जगह गलती से मानव और महर को बड़ा कर दिया है। उन्हें लगा होगा कि मैं उनके रूम में सो रहा हूँ। महेश, प्लीज कुछ करो, मैं अपने बच्चों के बिना नहीं रह पाऊंगी। स्मिता, ऐसे हिम्मत मत हारो। देखो, बालवीर है ना, बालवीर ऐसे पलक झपकते सब ठीक कर देगा। उससे वादा किया है ना, सब ठीक हो जाएगा। स्मिता, पानी पी। स्मिता प्लीज रो, पानी। नहीं, मैं तब तक कुछ खाऊंगी पीऊंगी नहीं जब तक मैं अपने कानों से ये नहीं सुन लेती कि मेरे बच्चों को ठीक करने का इलाज मिल गया है। ओ जी, बच्चों को ठीक करने का इलाज मिल गया। ओ पले पले, ओ शावा शावा, ओ पले पले, ओ शावा शावा। किसके पास है इलाज? ओ जी आंटी, हमें नहीं पता। तो फिर तुम लोगों ने झूठ क्यों बोला? ओ ताकि आंटी जी खा पी सके। ओ आंटी जी ने कहा ना कि वो तब तक खाएंगी पिएंगी नहीं जब तक वो अपने कानों से नहीं सुन लेती कि बच्चों को ठीक करने का इलाज मिल गया। लेकिन कुकी पुकी, तुम लोगों ने ये दूरबीन क्यों लगा रखी है? ओ क्योंकि चाचू, हमारी दूर की नजर कमजोर हो गई है और हमें दूर की चीजें पास दिखाई दे, इसलिए हमने दूरबीन लगाई है। और वैसे चाचू, मानव और महर कहाँ है? खुद ही देख लो ना इस दूरबीन से। और ठीक है जी। ओ जी, मानव और महर तो नहीं मिले। बच्चों, वो अपने कमरे में है। लेकिन पुकी, अगर मानव महर कमरे में है तो दूरबीन से दिखे क्यों नहीं? ओ जी, कमरा तो पास में ही है और दूरबीन तो दूर की चीजों को देखने के लिए होती है। क्या कुकी पुकी, तुम दोनों सच कह रहे हो? 100 + 100 200% सच है जी। तो फिर तो हमें अभी स्कूल जाना चाहिए। हाँ, मैं भी चलूंगा। मानव, रहने दो। अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो वहाँ फिर से दादाजी की तरह अटक जाओगे। नहीं महर, अच्छे काम करते हुए थोड़ी रुकावटें तो आती है ना।
चलो चलो कुछ तो खास बात है बच्चे तुझ में, लेकिन जीत का जश्न मनाना जल्दबाजी होगी। दूसरा चरण इससे भी खतरनाक है, वो देख। ज्यादा समय भी नहीं है तुम्हारे पास। तो फिर बातों में समय क्यों व्यर्थ करना? चलिए दूसरी चुनौती पार करके दूसरा सुनहरा मोती हासिल करते हैं। चलो। मिस्टर मोंटू लखानी, तुम ये क्या करने जा रहे हो? मिस मेहर, मैं स्कूल तोड़ने की शुरुआत करने जा रहा हूँ और अपने बचपन का सपना पूरा करने जा रहा हूँ। ये स्कूल तोड़कर अपना खुद का स्कूल बनाऊंगा यहाँ पे। ओ मोंटू, तू तो जाग रहा है और जागते हुए सपना कैसे देख सकता है? तुम्हारा स्कूल तोड़ने का सपना सपना ही रहेगा। मैं पूरा करूंगा मेरे बेटे मोंटू का सपना। अगर मोंटू चाहता है कि स्कूल टूटे तो स्कूल टूटेगा। क्या? अगर मोंटू चाहता है कि ये स्कूल टूटे तो स्कूल टूटेगा। मिस्टर लखानी, बच्चों के बचपने में आप कहां बच्चों जैसा सोच रहे हैं? आपको पता होना चाहिए कि स्कूल टूटेगा तो बच्चों का कितना बड़ा नुकसान होगा। नुकसान नहीं, फायदा होगा मिस्टर मोंटू लखानी कंस्ट्रक्शन का। जब इस पुरानी स्कूल की जगह नई स्कूल बनेगी जिसमें ओनली गेम्स, नो पढ़ाई, नो लिखाई। इस स्कूल के एडमिशन के लिए बच्चों की लाइन लग जाएगी, लाइन। सबसे आगे तो मैं रहूंगा, क्योंकि मेरी तो कब से इच्छा थी ऐसे स्कूल में पढ़ने की। तो तुम्हारी ये विश कभी पूरी नहीं होगी मिस्टर केवल, क्योंकि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मेहर, आज तक मोंटू से कोई टकरा नहीं पाया है। हाँ, वैसे भी दीवार से टकराने का क्या फायदा? देखिए मिस्टर लखानी, बच्चे चाहे जिद करें, लेकिन हमारा फर्ज है कि हमें उन्हें समझाना चाहिए, ना कि उनकी जिद पूरी करनी चाहिए। प्रिंसिपल साहब, आप ही समझाइए ना इन्हें। यस मिस्टर लखानी, आई थिंक मिसेस डगली राइट है। क्या बात कर रहे हो प्रिंसिपल साहब? मिसेस डगली तो लेफ्ट है। दैट्स राइट, नो प्रिंसिपल लेफ्ट। ओके। अब पता चल रहा है मुझे कि मोंटू को समझाना इतना मुश्किल क्यों है। देखिए देखिए, क्या सही है और क्या गलत ये आप मुझे मत सिखाइए, समझे? मैं स्कूल का ट्रस्टी हूं। क्या ट्रस्टी? और ट्रस्ट मी, अब तो ये स्कूल टूट कर ही रहेगा। उसके बदले दूसरी स्कूल बनवा दूंगा ना। अरे अंडरस्टैंड, मोंटू की ऐसी हालत में मुझे मजबूरन वही करना पड़ेगा जो मेरा मोंटू चाहता है। लेकिन मिस्टर लखानी, स्कूल तोड़वाना ठीक नहीं होगा। बाकी बच्चे भी तो खड़े हैं जिनकी हालत खराब है, उनको अगर कुछ हो गया तो। मिस्टर लखानी, हम सबके बच्चे बहुत बीमार हैं
और वो इलाज करवाने आराम करने घर तब तक नहीं जाएंगे जब तक मोंटू अपनी जिद नहीं छोड़ेगा। देखिए, मेरा बेटा मोंटू भी बीमार है और मैं भी यही चाहता हूँ कि उसकी जिद खत्म करके वो भी घर जाकर आराम करे। सर 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 अरे सर लेकिन बस बस, देखिए आप सबकी तरह मैं भी अपने बेटे को लेकर परेशान हूं। अगर आप समझना नहीं चाहते हो तो अपने बच्चों को जाकर समझाओ कि ये स्कूल न तोड़ने की जिद छोड़ दे। क्या तुम्हारे बच्चे मानेंगे तुम्हारी बात? समझा पाओगे? सर आप सबके बच्चे सही है, इनका मोंटू गलत है। गलत कौन है? अब बस में क्या गलत है अगर मैं बच्चों के खेलने के लिए स्कूल बना रहा हूँ? मोंटू, खेल होनी चाहिए लेकिन पढ़ाई भी उतनी ही जरूरी है जितनी की खेल। और अगर स्कूल में पढ़ाई नहीं होगी तो स्कूल का क्या मतलब? बच्चों को स्कूल से एजुकेशन मिलती है, उसी के दम पर वो बड़े होकर टीचर, इंजीनियर, लॉयर बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, आईएएस बनते हैं। देश के भविष्य है बच्चे। और अगर उन्हें स्कूल में अच्छी सीख नहीं मिलेगी तो बड़े होकर क्या बनेंगे? इसीलिए तुम जो कर रहे हो वो सब गलत है। ये स्कूल टूटेगा और इस स्कूल को तोड़ने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो अब हम अनशन करके तुम्हें रोकेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, समझ गए मिस्टर मोंटू? मिस्टर मोंटू, मिस्टर मानव ढगली, हाथ पीछे लो। नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकते? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मोंटू लखानी को हाथ दिखाया। मेरी हाथ पकड़ गई है। क्या? चलो। अरे 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 मोंटू, अरे चलो, अरे रुक जाओ मोंटू, अरे मिस्टर मोंटू, अरे रुक जाओ। ये है तुम्हारी दूसरी चुनौती बच्चे। इसमें मुझे क्या करना होगा महामाई? कुछ ज्यादा नहीं, वो देख वहां है तुम्हारा दूसरा सुनहरा मोती। जाकर हासिल कर ले। ये कैसी चुनौती है महामाई? इस बार शायद तुझे चुनौती का सामना ना करना पड़े। तुम्हारी किस्मत अच्छी है, इस समय उन अंडों का रक्षक खतरू पक्षी वहां नहीं है। इससे पहले कि वो आ जाए तुम वहां जाओ और जाकर सुनहरा मोती लेकर आओ। ये खतरू पक्षी कैसे आ गया? तेरे सुनहरे मोती के पास जाने से दूर बैठे खतरू पक्षी को खतरे का एहसास हो गया, इसलिए वो वहां आ गया। अब वहां जाने से कोई फायदा नहीं है बच्चे। नहीं महामाई, मैं उस सुनहरे मोती को हासिल किए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। लेकिन हासिल कैसे करेगा? जब तक तू यहाँ है वो खतरू पक्षी अपने अंडों पर से उठेगा नहीं। अगर ये वैसे नहीं उठेगा तो मैं इसे अपनी जादुई शक्तियों से उठाऊंगा। ये ब्रह्मलोक है बालवीर, यहाँ सिर्फ शक्ति से काम नहीं चलता। बच्चे, ये खतरू पक्षी है, वो अपने अंडों की रक्षा करने के लिए अंडों पर बैठा है। अगर तूने इस पर वार किया ना तो वो अंडों के साथ साथ सुनहरा मोती भी नष्ट कर देगा। तो अब मैं क्या करूं? इंतजार। अब ये खतरू पक्षी सीधा सूर्योदय के समय ही उठेगा। पर उतना समय नहीं है हमारे पास। सूर्यास्त होते ही बच्चे 100 वर्ष के हो जाएंगे, तो फिर ये सब का क्या फायदा? तो फिर भूल जा इस मोती को बालवीर।
ये सुनहरा मोती तो तुझे मिलना असंभव है। मैंने कहा था यहाँ हर चुनौती दूसरी चुनौती से मुश्किल है। या तो तू उस खतरू पक्षी को उसकी स्वयं की इच्छा से उठा, या फिर तू वापस चला जा। अब मैं क्या करूं? क्या करूं मैं जिससे ये खतरू पक्षी खुद अपने अंडों के ऊपर से उठकर चला जाए? जल्दी सोच बच्चे। वो देख, सूर्यास्त होने में ज्यादा समय नहीं। दोस्तों, हम सब मिलकर इस स्कूल को टूटने देंगे और मोंटू की जिद पूरी करेंगे। क्या बोलूं मैं? हम मोंटू की जिद तोड़ेंगे और स्कूल बचाएंगे। हाँ, वो सेम टू सेम। ठीक है। मैं दादाजी की तरफ फिर से अटक गया। महेश, ये बच्चे बूढ़े तो हो ही चुके हैं, लेकिन माँ की तरह सेम टू सेम और मेरी तरह उल्टा भी बोलने लगी मैं। हाँ, और मानव बापूजी की तरह अटक रहा है। हाँ, आप कुछ कीजिए ना, इन्हें घर ले चलिए। बच्चों, बच्चों, लेडीज एंड जेंटलमैन, भाई ये अनशन छोड़ो और घर चलो। घर कैसे जाएंगे पापा? टैक्सी से। अरे पापा, आप भूल गए, आपने ही तो हमें बचपन से सिखाया है कि हमेशा हमें सच्चाई के लिए लड़ना चाहिए। और फिर आज जब हम लड़ रहे हैं तो आप हमें पीछे क्यों हटा रहे हैं? हमें हमारे बच्चों का साथ देना चाहिए। हाँ, अगर तुम लोग घर नहीं चल सकते तो हम तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम्हारा ध्यान भी रखेंगे। शाबाश मम्मी पापा। और जैसे हमें बालवीर बचपन में हमेशा कहता था कि अंत में जीत सच्चाई और अच्छाई की ही होती है, वैसे ही इस बार भी सच्चाई और अच्छाई की ही जीत होगी। ठीक है, तो जब तक तुम लोग कुछ नहीं खाओगे तब तक हम भी कुछ नहीं खाएंगे। हम ये स्कूल टूटने नहीं देंगे। चलो बच्चों, बुराई से लड़ने के लिए अब हमें कमर कसनी पड़ेगी। अरे क्या हुआ बेटा, तुम दोनों ठीक तो हो ना? सॉरी बॉस, भागते भागते चश्मा गिर गया, इसलिए कुछ दिखाई भी नहीं दिया। तुम्हें कितनी बार बोला है कि ये उम्र तुम्हारी भागने की नहीं है। बॉस, अभी तक गिना नहीं आपने कितनी बार बोला है। बॉस, मैंने भी आपसे कितनी बार कहा है कि अब हमारी मार खाने की उम्र नहीं रही। नहीं है ना उम्र, फिर क्यों भागते हो? गधे कहीं के। वो क्या है ना बॉस, हमें आपकी बात समझ में नहीं आती। क्यों? वो क्या है ना बॉस, गधों को हाथी की भाषा समझ में नहीं आती। भागो यहाँ से। बॉस, वैसे भी भागना ही पड़ेगा क्योंकि मानव, मेहर और सारे पेरेंट्स आपके स्कूल तोड़ने के खिलाफ अनशन पे बैठ गए। क्या? ओह गॉड, ये तो टेंशन है। टेंशन नहीं पापा, अनशन। अरे वही तो, अनशन का टेंशन है। लगता है अब मुझे भी सरदर्द की गोली लेनी पड़ेगी। अब गोली मत दो, आप पिज्जा लो और मैं अभी आपके लिए ऑर्डर कर देता हूँ और हम सबके लिए ऑर्डर कर देता हूँ। कर रोहित, पिज्जा ऑर्डर कर, बर्गर और आइसक्रीम भी ऑर्डर कर। थैंक यू बॉस, अब ये उम्र में भी हमारा कितना ख्याल रखते हो। बेटा, ये सब हम यहाँ नहीं खाएंगे, ये सब हम उन अडल्ट्स के सामने खाएंगे। खाने को देखकर उनकी भड़कती भूख को चिंगारी मिल जाएगी। भूख आग की तरह फैलेगी, आग की तरह। फिर सब खाना खाएंगे, फिर उनका अनशन टूटेगा, जरूर टूटेगा। पुकी, अपने आप पे कंट्रोल रखो। मेहर, बहुत भूख लगी है।
हम टाइम प्लीज लेके खाना खा के फिर से अनशन पे नहीं आ सकते? टाइम प्लीज है ना सिर्फ बच्चों के खेलों में ही होता है। बचपन कितना अच्छा था। क्यों कुकी पुकी, बोलो क्या खाओगे? थप्पड़। थप्पड़ है ये अनशन तुम्हारे लिए मिस्टर मोंटू लखानी। देखो इस तरफ देखो, हम सब मिलकर अनशन कर रहे हैं और अपनी तरफ देखो, तुम वहाँ अकेले हो। बॉस और अभी अकेले बॉस अकेले भी खड़े हो जाए ना तो लगता है भीड़ खड़ी हो गई। मिस मेहर, तुम्हें अपने साथियों पर बड़ा घमंड है ना, तो ठीक है, अब तुम भी देखना, तुम्हारा ये अनशन भी टूटेगा और स्कूल भी। सब लोग यहाँ खाना खाएंगे। सब क्या मिस्टर मोंटू लखानी, हम में से किसी एक ने भी अगर अनशन के पहले खाना खा लिया ना तो मैं ये अनशन तोड़ दूंगी और ये मेरा चैलेंज है। चैलेंज एक्सेप्ट मिस मेहर। रोहित केवल खाना मंगाओ। ओके बॉस। ये लो बॉस। देखो तुम्हें ये हड़ताल, ये सच्चाई क्या दे रही है? भूख, प्यास। हाँ, एक काम करो, तुम सब मेरे साथ आ जाओ तो तुम्हें बर्गर, पिज्जा सब दूंगा। आ जाओ, आ जाओ। जाओ यहाँ से मिस्टर मोंटू लखानी, हम में से कोई भूखा नहीं है। ठीक है, जिसे जिसे भूख लगी है सब लोग हाथ ऊपर कर लो। क्यों कुकी पुकी, तुम्हें तो भूख लगी होगी ना? आओ खाओ ये बर्गर पिज्जा। रुक जाओ कुकी पुकी। रुको नहीं, आओ आओ आओ, खाओ ये पिज्जा बर्गर। देख लो मिस मेहर, तुम्हारी सच्चाई और आदर्शों ने आखिर मेरे सामने हार मान ही ली। यहाँ अनशन टूटा, वहाँ ये स्कूल की बिल्डिंग बुलडोजरों से टूटी। कुकी पुकी, तुम ये खाना नहीं खा सकते। अगर तुम लोग ने ये खाना खा लिया तो हमारा अनशन टूट जाएगा और हमारी हिम्मत भी। मत खाओ इसे। खाओ खाओ कुकी पुकी, खाओ। ये आपके लिए, आप लोगों को भी तो भूख लगती होगी।
चलो रे। चलो बॉस। बच्चे, जो करना है जल्दी कर, अब ज्यादा समय नहीं है तेरे पास। जल्दी से खतरू पक्षी को उसकी मर्जी से वहां से हटा और सुनहरा मोती हासिल कर। उपाय मिल गया महामाई। बच्चे, याद है ना, तू खतरू पक्षी को जबरदस्ती वहां से नहीं उठा सकता, वरना वो सुनहरा मोती नष्ट कर देगा। अब निश्चिंत रहिए महामाई, ये खतरू पक्षी खुद अपनी मर्जी से उठेगा, आप देखते जाइए। हे भटकाती परी, जैसे सच्चाई के सामने बुराई की जीत कभी नहीं होती, वैसे ही इस खतरू पक्षी को भ्रमित करने के लिए बन जाए कुछ ही दूर उसके अंडे और सुनहरा मोती। सच में बालवीर, तू खास है, तेरे जैसा कोई नहीं है। तूने खतरू पक्षी को यकीन दिलाया, उसे भ्रमित किया कि उसके अंडे वहां नहीं दूसरी तरफ है। वाह बालवीर वाह। बस कुछ ही पल है मेरे पास उस सुनहरे मोती को हासिल करने के लिए, वरना उस खतरू पक्षी को पता चल जाएगा कि वो जिस अंडे पे बैठा है वो नकली है। हाँ, वो तो है। बालवीर वाह। बालवीर, समय बहुत कम बचा है, मुझे पवित्र हवा बनाने की प्रक्रिया इसी समय शुरू करनी है, इसलिए तीसरा और आखिरी मोती लेने के लिए तुझे खुद ही जाना पड़ेगा। ठीक है महामाई, पर वो आखिरी सुनहरा मोती मिलेगा कहाँ? ये सितारा तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा। बालवीर, अब तक दोनों मोती हासिल करने के लिए तुमने अपनी चाल और अकल का इस्तेमाल किया, लेकिन अब तुम्हें बल का प्रयोग करना होगा, क्योंकि उस तीसरे और आखिरी मोती की रक्षा एक शक्तिशाली दानव कर रहा है। उसके ऊपर तुम्हारे जादू और शक्ति का कोई असर नहीं होगा। अगर तुम्हें बच्चों का बचपना बचाना है तो उस दानव को पराजित करना ही होगा। मैं अपना पूरा बल लगा दूंगा महामाई। अब जल्द से जल्द पवित्र हवा बनाना शुरू कीजिए। मैं तीसरा सुनहरा मोती लेकर आपके पास पहुंचता हूँ। महेश,
क्या हुआ? ये देखो बच्चों को क्या हुआ है। क्या हुआ? ये देखो ए, मानव मानव बेटा क्या हुआ बेटा? ये मानव महर मानव मानव क्या हुआ? मानव महर क्या हुआ बेटा? ये क्या हुआ? ये मानव बेटा ये चश्मा ये रहा। मानव तुम ठीक तो हो ना बेटा? हाँ महर मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी ठंड लग रही है। तो ठंड लग रहा है। ये महेश बच्चे तो और बूढ़े होते जा रहे हैं, क्या करेंगे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे बहुत चिंता हो रही है बच्चों की। हम एक काम करते हैं, बच्चों को घर लेके चलते हैं। चलो बच्चों चलो। नहीं, हम घर नहीं जाएंगे, हमें स्कूल की बिल्डिंग को बचाना है ना। नहीं, हम अपना अनशन नहीं तोड़ेंगे। हाँ? अरे रुको जाओ, ओ हमारी बात तो सुनो। रुको, अयो जल्दी चलो बुकी। जल्दी चल रहा हूँ। अयो रुको जाओ, रुक तो जाओ। अरे सुनो तो सही। जल्दी जाओ, सुनो तो सही। अरे सुनो तो सही। अरे मुझे ये कोई पागलों से बचाओ। क्या हुआ? पता नहीं ये दोनों क्यों मेरे बालों के पीछे पड़े। क्या हुआ पुकी पुकी? तुम दोनों इसके बाल के पीछे क्यों पड़े हो? क्योंकि पुकी को तो बुड्ढी के बाल काटे, पर ये बुड्ढी तो देने से मना कर रही है। ये सितारा गायब हो गया। इसका मतलब वो आखिरी सुनहरा मोती मुझे यही मिलेगा। और वो सुनहरा मोती दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? लगता है वो पहाड़ की दूसरी तरफ होगा। मुझे वहां जाना चाहिए। चले जाओ यहाँ से। चला जाऊंगा, पर उस सुनहरे मोती को लेकर। तुम उस सुनहरे मोती को लेकर नहीं जा सकते, क्योंकि मैं उस मोती का रक्षक हूं। यदि तुम्हें वो मोती चाहिए तो तुम्हें मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। रोहित केवल, देखा तुम लोगों ने मैंने कैसे इन सारे लोगों को हिला दिया है। अरे मोटू, मेरा मतलब है मोंटू बॉस, हम सबको हिलाया नहीं है, बल्कि हम खुद हिल रहे हैं, और वो भी ठंड की वजह से। हाँ, सही कहा तुमने। रोहित केवल, रोहित केवल, बुलडोजर रेडी है स्कूल के ऊपर चढ़ने के लिए। बुलडोजर का क्या जरूरत है बॉस? आप हो ना, एक ही बात है, आप बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाओ, वो अपने आप टूट जाएगी। तेरी तो संभालो संभालो। लगता है अब ज्यादा देर तक खड़े नहीं रह सकते। आप एक काम करो, उधर बैठ जाओ। सही कहा। संभाल के, वरना सीढ़ियाँ टूट जाएगी। क्या कहा तुमने? अरे बात। हाँ, और हाँ, तुम लोगों की भलाई इसमें ही है कि तुम हार मान लो, वरना कभी नहीं।
हम कभी नहीं झुकेंगे। सरफराशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए दुश्मन में है। माना हुआ, तुम्हें तो इस बात की दाद देनी पड़ेगी। ये लो। मोंटू, अब तुम्हारी दाल यहाँ नहीं गलेगी। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ शैतान। शैतान शैतान कहा तुमने मुझे? तुमने मुझे शैतान कहा? संभल कर मोंटू, मैं तुम्हारी मदद कर दूं? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं। रोहित केवल, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया ये लोग अभी भी फिट कैसे हैं? क्योंकि बचपन से लेकर अब तक हमने हमेशा हरी और ताजी सब्जियां खाई है, फ्रूट्स खाए हैं, सेहतमंद खाना खाया है। हम तुम्हारी तरह बचपन में पिज्जा और बर्गर ही नहीं खाया करते थे, कोल्ड ड्रिंक से नहीं पिया करते थे। इसलिए आज हम बुढ़ापे में भी फिट रहते हैं। मोटू मोंटू कहा बेवकूफा? मोंटू बॉस कहा? मोंटू नहीं, मोटू। तुमने ही हमें सारी उम्र पिज्जा और बर्गर खिलाए और कोल्ड ड्रिंक भी पिलाई। तुम ही हमारी हालत के जिम्मेदार हो। हाँ। वरना आज भी हम ऐसे बुढ़ापे में सेहतमंद होते। सही कहा तुमने, मैं ही तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार हूँ। बहुत बड़ी गलती की है मैंने, बहुत बड़ी। इस गलती का प्रायश्चित करने के लिए मैं तुम्हें पिज्जा खिलाऊंगा। पिज्जा ए भाई भाई, पिज्जा लाओ। मुझे पता था तुम ये पिज्जा नहीं खा पाओगे, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। दो भाई, लो पिज्जा इसके अंदर डाल दो। तुम भी डालो केवल। मोंटू बेटा, अरे पापा, हाय लागू पापा। खुश रहो बेटा, खुश रहो। मोंटू बेटा, अब ठीक है ना बेटा, अपनी जिद छोड़ दो। हाँ, फिर से एक बार सोच लो और घर चलकर आराम कर लो। नहीं पापा, मैं आराम नहीं करूंगा। जब तक मेरी यहाँ स्कूल नहीं बन जाती ना, तब तक मैं आराम नहीं करूंगा। पापा, हाँ बुलडोजर रेडी है ना? हाँ बेटा, सारे बुलडोजर आ गए, बाहर है। तुम सब यहाँ से निकल जाओ। पापा, इन सबको यहाँ से जबरदस्ती भगा दो। एक को भी नहीं बख्शना पापा, एक को भी नहीं बख्शना। मैं चलता हूँ पापा, चलता हूँ। संभालो। मोंटू बेटा, बेटा तो ठीक है ना? पापा, मेरा सपना पूरा करना पापा। यहाँ पे एक स्कूल बनाना, हाँ, जिसमें सिर्फ पढ़ाई रिसेस में ही हो। मोंटू, मोंटू, देखो मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, मुझे वो सुनहरा मोती
बिना लड़ाई किए ले जाने दो। बालक, ये ब्रह्मलोक है। यहाँ प्रार्थनाएं काम नहीं करती, बल काम करता है, बल। यदि तुम्हें वो मोती चाहिए तो तुम्हें मुझे पराजित करना होगा। पराजित। तो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। सुनहरे मोती, क्या फर्क पड़ता है? मुझे तो एक चाहिए, मैं एक ले लेता हूँ। नहीं, ये ब्रह्मलोक है और ये सारे सुनहरे मोती मुझे ब्रह्म में डालने के लिए भी हो सकते हैं। तो इनमें से असली सुनहरा मोती कौन सा है, ये पता कैसे लगाऊं? और समय भी बीतता जा रहा है, क्या करूं? कैसे पता लगाओ कि असली सुनहरा मोती कौन सा है? मोटू, पापा, मानव, मैं तुम्हारे स्कूल को तोड़ने जा रहा था, फिर भी तुमने मेरी सेवा की। मिस्टर मोंटू, तुम भूल गए, लेकिन हमें याद है जो हमें स्कूल में सिखाया गया। हाँ मोंटू, हमें स्कूल में हमेशा यही सीख दी है कि चाहे जो भी हो या जैसा भी हो, अगर वो मुसीबत में है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। और ये सीख हमें इसी स्कूल से मिली है। मैं भी एक सीख देना चाहता हूं आप लोगों को। अंत भला तो सब भला। सही बात। मोंटू बेटा, आज बच्चों की इसी अच्छी सीख की वजह से वो तुम्हारी मदद करने चला है। अब बेटा तुम भी अच्छे बन जाओ और ये स्कूल तोड़ने की जिद अपने मन से निकाल दो। बेटा, स्कूल तो एक सरस्वती का मंदिर होता है। आज बच्चों को अच्छी स्कूल और शिक्षा की बहुत ही जरूरत है ना? सही कहा पापा आपने। अगर मैंने स्कूल में तभी ध्यान दिया होता ना, तो मेरे दिमाग में ये गलत सोच कभी नहीं आती थी।
प्लीज मुझे माफ कर दो मानव मेहर, प्लीज माफ कर दो मुझे। प्लीज मुझसे दोस्ती कर लो मानव मेहर, प्लीज दोस्ती कर लो। मंटू, मंटू, मंटू बेटा क्या हो रहा है? मंटू, मंटू। क्या हो रहा है बेटा? क्या हो रहा है? मानव, मंटू, मंटू बेटा क्या हो रहा है तुझे? मानव, रानी परी, पृथ्वीलोक में सभी बच्चों की आयु तेजी से बढ़ती जा रही है। सभी बच्चे समय से पहले ही बूढ़े और कमजोर हो गए। ये सही नहीं हो रहा है। बच्चे 99 वर्ष के हो चुके हैं और बस कुछ ही पलों में 100 वर्ष के हो जाएंगे और उसके बाद हम चाहकर भी उन्हें उनका बचपना नहीं लौटा पाएंगे। यानी बच्चों की हंसी की गूंज, उनका खिलौनों के साथ खेलना, उनकी मीठी मीठी बातें करना, उनकी प्यारी सी मुस्कुराहट, सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हमें तो ये सोच के डर लग रहा है रानी परी कि अब से कुछ ही समय में पृथ्वीलोक पर बच्चे ही नहीं बचेंगे। अब बच्चों का बचपन लौटाना केवल बालवीर के हाथ में है। लेकिन बालवीर कहाँ है, कैसा है, हमें कुछ भी तो नहीं पता। क्या करें? इस अनहोनी को होने से कैसे रोके रानी परी? कुछ कीजिए रानी परी, कुछ कीजिए। ज्यादा समय नहीं है बच्चों के पास। काश हमारे पास इस शैतानी हवा के असर को रोकने का कोई उपाय होता। बालवीर, बालवीर कहाँ है आप? आप जल्दी से लौट आइए बालवीर। बच्चों को आपकी जरूरत है। बच्चों के बचपन को यूं मिटने नहीं दे सकते। बालवीर, जल्दी लौट आइए। सूरज डूबने वाला है, बालवीर अभी तक नहीं आया। उधर बच्चे पूरे 99 साल के हो गए होंगे। 100 वर्ष के पूरा होने में सिर्फ थोड़ा सा ही समय बाकी है। मुझे नहीं लगता कि बालवीर समय पे पहुंच पाएगा। अगर बालवीर समय पे नहीं पहुंच सका तो बच्चों को हमेशा बूढ़ा ही बन के रहना पड़ेगा। बालवीर, ये पूरा पहाड़ क्यों उठा कर लाए? महामाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इनमें से असली सुनहरा मोती कौन सा है, तो मैं पूरा पहाड़ उठा के लेके आया। अब इनमें से जो भी असली सुनहरा मोती है उसे आप ले लीजिए और पवित्र हवा बना दीजिए।
यहाँ आओ। ऐ पवित्र हवा, इस बोतल में घुस जा। ये है पवित्र हवा। बालवीर, इसे पूरे पृथ्वी पर फैला दो ताकि बच्चों पर जो शैतानी हवा का असर हुआ है वो हट जाएगा। पर महामाई, इस दवा से बच्चे ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ बच्चे, तेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। मुझे तुझ पर गर्व है। सच में तू बच्चों का सबसे बड़ा रक्षक है। जाओ बालवीर, समय बहुत कम है। शुक्रिया महामाई। खुश रहो महामाई, खुश रहो। खुश रहो बालवीर, खुश रहो। स्मिता, ये बेटा आराम से। माँ, मुझसे बच्चों की ये हालत नहीं देखी जाती। बालवीर कब ठीक करने की दवा लेकर आएगा? स्मिता, मैं खुद अपने आप को बेबस महसूस कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता ये क्या हो गया हमारे बच्चों को। स्मिता, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ माँ, मैं अभी भगवान जी को बोलता हूँ कि वो प्लीज जल्दी से बालवीर को मानव महर की दवा लेके यहाँ पे भेज दें ताकि मानव महर जल्दी से ठीक हो जाए। मैं अभी जाता हूँ। बहू, जल्दी से पानी दो। बालवीर, देखो आ गया मेरा मित्र बालवीर। रानी परी, मुझे शैतानी हवा का इलाज ये पवित्र हवा मिल गई है, पर हमारे पास समय बहुत कम है और इतने कम समय में ये पवित्र हवा पूरे पृथ्वीलोक में फैलाना असंभव है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। बालवीर, इसका उपाय है हमारे पास। बालवीर, इस पवित्र हवा को इस कुंड में डाल दीजिए। इस कुंड के द्वारा ये पवित्र हवा एक साथ पूरे पृथ्वीलोक में फैल जाएगी। अब सच्चाई और अच्छाई की वो ताकत हो जिससे उसकी नींव कभी डगमगा नहीं सकती। बालवीर, महामई से शैतानी हवा का इलाज लाकर आज आपने ये सिद्ध कर दिया है
कि बच्चों के आसपास खतरा थोड़ी देर के लिए मंडरा तो सकता है, लेकिन आपके होते हुए उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। शुक्रिया रानी परी। हे द्वारकानाथ, हमें तुम पर पूरा भरोसा है। तुम हमारे बच्चों को कुछ नहीं होने दोगे। हाँ भगवान जी, आप प्लीज मेहर, मानव और सभी बच्चों को जल्दी से अच्छा कर दीजिए। आप चाहें तो मुझे बड़ा कर दीजिए। भगवान, मैं समझ गया, बच्चों की शरारतें ही घर की रौनक होती है। जब बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, खुशियां मनाते हैं, उसी से घर घर बनता है। भगवान प्लीज हमारे घर की खुशियां लौटा दो। भगवान मेरे बच्चों को ठीक कर दो। अगर बच्चों का बचपना छिन गया तो दुनिया से मासूमियत चली जाएगी। वो हमारे घर के चिराग है, उनको रोशनी देते रहना भगवान। दादी, भगवान को थोड़ा रेस्ट करने दो। ये भगवान का नहीं, हमारा कहानी सुनने का टाइम है। हाँ, तो दादी, आप सोने से पहले हमें परियों की कहानी सुनाओगे ना? हाँ हाँ हाँ, मानव, महर, माँ, महेश, दोनों बच्चे ठीक हो गए। पर हम बिगड़े ही कब थे कि ठीक हो जाएंगे? किसी ने भी इस पर ये झूठा इल्जाम लगाया तो मैं कोर्ट जाऊंगा। ये मैं क्या बोल रहा हूँ? बोल बेटा बोल, तुझे जो बोलना है बोल। तुझे जितना बचपना करना है कर। लेकिन मानव, अपना होमवर्क भी, वरना कल मैं तुझे क्लास में पनिशमेंट दूंगी। मैं टीचर की तरह क्यों बोल रही हूँ? ऐसे ही बेटा, ऐसे ही, बस बोलते रहो, कितना अच्छा लग रहा है। हाँ बेटा, आप लोगों को जो करना है ना वो करो। अरे वाह, तो फिर ऐसा करते हैं कि मोटा भाई के पलंग के नीचे पापड़ रख देंगे और छोटे मोटा भाई लेटेंगे तो हाँ हाँ हाँ, करो करो। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। अब मैं तुम्हें 30 किलो के 20 किलो के, माँ 10 किलो के, 3 किलो के लड्डू चढ़ाऊंगी। हाँ 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 हाँ। चलो बेटा, मैं तुम लोगों को परी लोग की कहानी सुनाती हूँ। दादी, मुझे नहीं सुनाओगे? बल्लू, अच्छा बेटा। बालवीर, तुम जहां कहीं भी हो, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम नहीं होते तो शायद बच्चों की ये खुशियां और बचपना कभी वापस लौट कर नहीं आता। चलो बेटा, मैं आप लोगों को कहानी सुनाती हूँ। चलो स्मिता, जो हुआ अच्छा हुआ। हाँ? मतलब जो हुआ अच्छा हुआ, मतलब हमें ये तो पता चल गया कि हमारे बच्चे बड़े होकर सच्चाई का साथ नहीं छोड़े। आखिर संस्कार तो मेरे ही है। हाँ? हमारे ही है। हाँ।